नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की ताजा खबर आपकी फटाफट क्या है वो आपकी, तो वो है आपका डोमिसाइल आपका लागू हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा जी? आपका डोमिसाइल आपका लागू हो चुका है। चाहे आपकी टीचिंग एग्जाम की वैकेंसी हो या किसी और की वैकेंसी हो, आपके बिहार की, स्टेट की, तो उसमें आपका डोमिसाइल आपका लागू हो चुका है। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है जो बच्चे बिहार के हैं। वो कहावत है ना कि जब अपने घर की बात आती है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो वही आपके जो राज्य के मंत्री जी हैं, आपके सीएम है वहाँ के, तो उन्होंने ये काम किया हुआ है और ये जान के हमें काफी खुशी की बात हो रही है कि ये उन्होंने ऐसा लागू किया है। अब आप ये कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए तो मतलब ये भेदभाव हो गया। बेटा ऐसा नहीं है, उनके लिए अभी सीटें खाली हैं। बस फर्क इतना है, पहले ज्यादा थी अब थोड़ी सी कम हो गई हैं। पहले ज्यादा थी अब थोड़ी सी कम हो चुकी हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, आप अगर काबिल होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वो कहावत है ना कि आपके लिए एक सीट ही काफी है। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए, अभी मार्केट में खबरें उड़ रही हैं। क्या उड़ रही हैं आपकी कि 35% जो है आपका, 35% जो है आपकी, वो आपकी जो सीटें हैं आपकी, जो आपकी सीट्स हैं आपकी, वो आपकी रिजर्व हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है बेटा जी? रिजर्व हो चुकी है। किसके लिए? जो आपकी बिहार की जो फीमेल्स हैं, बिहार की जो फीमेल्स हैं उनके लिए। क्या होगी बेटा जी? जो बिहार की फीमेल्स हैं उनके लिए आपकी जो सीटें हैं आपकी, वो रिजर्व हो चुकी है। कितनी? तो वो है आपकी 35%। कितना बेटा जी? तो जो आपकी 35% जो सीटें हैं आपकी, वो आपकी रिजर्व हो चुकी हैं। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे जो अदर स्टेट के हैं कि अब सर हम क्या करें, कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे साथ तो मतलब ये भेदभाव हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, अभी समझाते हो आपको फटाफट। देखिए, ये बात आप भी जानते हो कि जो आपका होता है आपका, तो वो आपकी सब मतलब 100% आपकी सीटें रहती हैं। 100% आपकी सीट्स रहती है, ठीक है ना। जिसमें से आपका पहले से ही आपका क्या था, 60% आपका क्या था, बुक था। 60% जो था आपका, वो रिजर्व था आपका। किसके लिए? जो बिहार का जो रहता नागरिक जो था, बिहार का जो नागरिक है, उसके लिए ये सीटें बुक थी पहले से 60% आपकी, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें से जो बची हैं आपकी, क्या बची हैं आपकी, जिसमें से आपको जो बची कितनी, ये बची आपकी 40% बची आपकी। कितनी बची है आपकी? 40% आपकी सीटें बच गई आपकी, ठीक है ना। कितना बच गया बेटा आपका? 40% आपका बच गया। अब इसमें से जो हुआ है, किसकी बात हो रही है? इसमें से बात हो रही है आपकी, जो आपका 40% है, इसमें से आपका क्या है, इसमें से आपका जो 35% है, वो कितना होता है आपका? तो वो होता है आपका कितना बेटा जी? तो वो होता है आपका कितना? तो वो हुआ आपका 14%। कितना हो गया आपका? तो ये हो गया आपका 14% आपका हो गया बुक, यानी कि रिजर्व हो गया किसके लिए? तो ये हो गया आपका रिजर्व हो गया किसके लिए? बिहार फीमेल्स के लिए। जो आपकी जो फीमेल्स हैं, जो आपके बिहार बिहार जो फीमेल्स हैं, चाहे वो जनरल की हो या ओबीसी की हो या मतलब किसी भी कैटेगरी की हो, उनको मिलेगा बेनिफिट। क्या हो गया बेटा जी? बेनिफिट मिलेगा कितना? 14%। ये किसकी बात हो रही है? ये बात होगी 14% की बात होगी। अब इसमें से जो बच्चा आपका कितना बेटा जी, जो बच्चा आपका 26%, कितना बच गया आपका? अब जो बच्चा आपका 26% आपका बच गया आपका, ये रहेगा किसके लिए बताइए? तो ये रहेगा जो हमारे हैं अदर स्टेट के बच्चे। किसके लिए होगा आपका? तो ये होगा आपका अदर स्टेट के लिए रहेगा आपका, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि जो आपका 100% था आपका, उसमें से आपको सिर्फ मिलेगा कितना? तो वो मिलेगा 26% मिलेगा आपको, जो बच्चे हैं अदर स्टेट के, ठीक है ना। आप दुखी मत होइए, इतना नंबर भी आपके लिए बहुत है, ठीक है ना। और जब ये हुआ है तो जाहिर सी बात है आपकी वैकेंसी भी जल्दी आने आने वाली ही होगी, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि अभी जो आपका 26,742 जो आपके मतलब टीचर्स थे आपके प्राइमरी के, किसके थे बेटा जी? प्राइमरी के जो आपके टीचर्स थे, उनको क्या कर दिया, वो पहुंच गए आपके हेड मास्टर हो गए आपके, है ना। क्या बन गए आपके? हेड मास्टर आपके बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो वैकेंसी है आपकी वो खाली हो गई है। क्या हुई है आपकी? वैकेंसी आपकी खाली हो गई है आपकी। जब ये वैकेंसी आपकी खाली हुई है, तो आज नहीं तो कल ही तो भरी जाएगी। आज नहीं तो कल, आज
नहीं तो कल, इसे भरेंगे वो। और जब इसे भरेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है उसका जो रेशियो है काफी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि पढ़ाई करते रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बस ये सोचिए कि जो कुछ है बस आज ही है ना। क्या है बेटा, जो कुछ है आज ही है। आज के बाद में मुझे अगला अगला मौका कब मिलेगा मुझे खुद नहीं पता है। क्योंकि अध्यापकों की मतलब बात ऐसी है कि उनको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही मौका मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको एक मौका भी नहीं मिलता है और उनकी एज हो चुकी होती है ना। तो इसीलिए बेस्ट दीजिए अपना। और ये सोचिए कि जो आपका बीपीएससी 4.0 है, क्या है बेटा, कि जो आपका बीपीएससी 4.0 है आपका, तैयारी तो रह गया आपका, हाँ, जो आपका बीपीएससी तैयारी 4.0 है वो आपका आखिरी मौका है। और इसी आखिरी मौके को आपको बढ़ाना है किसी भी कीमत पर। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको दिक्कत तो होना लाजमी है। तो चलिए, आपके लिए यही खबर थी। बस मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और ये जो आपका टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ या आपका एक्स हुआ, इनको जाके फॉलो कीजिए, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि हम जो चीज़ लेके आते हैं वो औरों से बहुत अलग है। और जो आपके काम की चीज़ है बस वही लेके आते हैं। फालतू चीज़ तो हम लेके नहीं आते हैं आपके लिए। क्योंकि हमें भी पता है कि बच्चे का जो समय है वो बहुत कीमती है। जब बच्चे का हमें पता है कि बच्चे जो समय कीमती है तो हम उसे बस वो दें जो उसके काम का है। फालतू कंटेंट आपको देने को मुझे फालतू जो कंटेंट है आपको देने से हमें कुछ फायदा तो है नहीं, है ना। बाकी आप सब समझदार हैं क्योंकि आप अध्यापक हैं, सीधी सी बात है। तो मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।